पत्नी का जो 3 महीना गर्भ था वो भी गिर गया है ना। लूटपाट तो किया ही है, सब कुछ होगा। देखा अब उसके पास थाना है, पुलिस है, खुद बेटा उसका दरोगा है, अब क्या करें, हमको दिमाग नहीं काम कर रहा। क्या ना, जमीनी विवाद तो था ही, लेकिन 3 महीना पहले खत्म हो गया था। हम पंच परमेश्वर साहब को मानते हैं, मानेंगे, लेकिन ये लोग जो है ना लूट मारा है, पूरी तरह से जौना काम नहीं कर रहा है, ठीक ना। क्या बताए, अभी दुनिया लोग बोल रहा है, कोई कह रहा है केस मत करो, कोई कह रहा है करो, हमको दिमाग नहीं काम कर रहा है अभी भी, ठीक ना। अभी हमारे साथ वही पीड़ित मौजूद हैं जो बोचहा पंचायत के वार्ड संख्या 2 निवासी हैं, परमहंस गुप्ता। और इनके साथ जो विगत पिछले मारपीट की घटना हुआ था, जिसमें इन्होंने बयान दिया था ज़मीनी विवाद को लेकर इनके साथ मारपीट किया गया, जिसमें इनके 2 भाई और माताजी, पिताजी और एक और भाई सहित जो है बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। 3 लोगों का इलाजरत भी थे, अभी भी इलाजरत में ये लोग हैं। समस्तीपुर भी रेफ़र किया गया, CT स्कैन भी किया गया। अभी क्या कहना चाहते हैं? अभी हम क्या कहना चाहेंगे सर, हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो तो सारा दुनिया देख रहा है। अच्छा, अभी जैसे प्राप्त सूचना के आधार पर हम बता रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि आपने थाना में आवेदन दिया है, उस आवेदन के आलोक में हम आपसे पूछना चाहेंगे जो उसमें जो छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं, घर से पैसा रुपया लूट लिया, गहना जेवरात शादी के लिए रखे थे तो वो सब लूट लिया गया, और साथ में जो है सो महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। लेकिन इस तरह की जो घटना के बारे में इससे पहले जो आपने बयान दिया था तो उसमें इस तरह का तो बात नहीं कही गई थी। तो ऐसा तो नहीं जो सोची सची रणनीति के द्वारा किसी को फंसाने का कार्यक्रम आपके द्वारा या किसी के द्वारा मोटिवेट आपको किया गया है जिस तरह से फंसाया जाए? ना सर, ऐसा कोई बात नहीं है। ज़मीनी विवाद जो है वो 3 महीना 4 महीना पहले ख़त्म है। अच्छा, उससे हमको कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा, लेकिन वो बार बार जो है हमको बार बार ये धमकी देते हैं, घर में छेड़खानी करते हैं। ये क्यों करते हैं? इस छेड़खानी के बारे में पहले बयान में आपने क्यों नहीं कहा ऐसा? सर उस टाइम हमारा देख रहे हैं कि सबको मार मार के हालत खराब किए हुए था। सबका कपार फटा हुआ है, हमारा कपार फटा हुआ है, 8 को 10 को टाँका है, हमारी माँ को 8 को 10 को टाँका है, हमारे भाई को 5 को 6 को टाँका है, हमारे भाई साहब को मारे हुए, मार मार के हत्या कर दिया। हमारे पिताजी का धौन टूटा हुआ है, घर में 2 स्त्री है उसके साथ छेड़खानी किया है, सब सामान सब लूट लिया है। हमारा माइंड उस टाइम रहेगा अति सही रहेगा, जो हम आपको बोलेंगे सही बोलेंगे, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। आवेदन हमारे दिमाग में घुसा हुआ था जमीनी जमीनी जमीनी, लेकिन वो हम बोल दिए उस टाइम आकर, वो अति था, हमारा माइंड था ही नहीं उस टाइम, कंट्रोल में अनकंट्रोल था। अच्छा, वो तो बाद में हम नहीं सुने, तब जाके हमको दिमाग में आया है कि ये तो गलत हुआ है। ये कौन दे दिए हैं, हमको कुछ पते नहीं है, वैसे हवास नहीं था कि हम क्या बोले हैं नहीं बोले हैं, कुछ होश हवास नहीं था, कुछ होश हवास नहीं था। अभी तक भी हमारी माँ जो है जो बेड पर से उठ नहीं रही है, हमको उठने का इच्छा नहीं कर रहा है। अच्छा, जबरदस्ती में हम उठ के आए हैं, लेकिन इसका हम कहते हैं गांव से, समाज से, पुलिस प्रशासन से, सबसे कि हमको इसको न्याय चाहिए। जहाँ हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहा है। आवेदन जो विद्यार्थी नगर थाना में दिए हैं वो रजिस्टर्ड हो गया? रजिस्टर्ड हम आवेदन दे के आए हैं। अच्छा, अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। अच्छा, अभी देखते हैं क्या आश्वासन है प्रशासन से जो माने न्याय मिलेगा? हमको प्रशासन से यही चाहिए कि न्याय मिलेगा, और न्याय उनका देना फर्ज है। अच्छा, न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्यों नहीं? ये जो मारपीट हुआ है ना, ये जान मारने का इरादे से, लूटपाट इरादे करने से हुआ, ठीक है। लूटपाट के बारे में उस समय क्यों नहीं बताया जो लूटपाट उस समय मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, ठीक है ना। उस समय मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मम्मी को देख के बुरा हाल टाका लग रहा है, मेरा दिमाग पूरा एकदम बस्ट हो गया, ठीक है ना, यानी पूरी तरह से। फिर मैं सोचा कि क्या, जब न्यूज़ देखे तो बोले कि तो ज़मीनी विवाद ख़त्म हो गया, तो फिर कैसे ही आ गए। तो फिर हम आज सोचे कि चलिए फिर जाके बयान देते हैं। फिर आने के बाद यहाँ देखे मम्मी को देखिए रहे, हम CT करवाए हैं, एक्सरे कराए हैं, सब कुछ करवाए हैं, लेके आए फोटो से। हमके कहना में ज़मीनी विवाद है ना, ये यार इतना ही सोच रहा है इसका पूरा खानदान ख़त्म कर दें। हाँ, यही इसका मकसद है। हम लोग पर देखिए विगत पिछले 3 दिन पहले जो मारपीट किया गया आप लोगों के साथ, या दोनों तरफ से मारपीट जो भी हुआ, कुछ दोनों तरफ के लोग घायल भी हैं, तो इस क्रम में फिर जो आपका इलाज है वो भी लगातार जारी है या अभी? सरकारी से भी हुआ है, प्राइवेट से भी कर रहे हैं, ठीक ना। ये है कि मेरे को पापा को जो मारा है ना, पूरी तरह से जौना काम नहीं कर रहा है, ठीक ना। क्या बताए, अभी दुनिया लोग बोल रहा है, कोई कह रहा है केस मत करो, कोई कह रहा है करो, हमको दिमाग नहीं काम कर रहा है अभी भी, ठीक ना। अभी कल रिपोर्ट करके आए हैं, क्या करें समझ से बाहर।
तो इस 3 दिन के दरमियान में आपसे फिर तो इस तरह का कोई बात ना हुई है, माने अभी मारपीट भी या? धमकी मिल रहा है, अच्छा। अभी भी धमकी अभी भी बोला अगर रिपोर्ट नहीं हुआ तो फिर बर्बाद करेंगे इसको, जो होगा देखा। अब उसके पास थाना है, पुलिस है, खुद बेटा उसका दरोगा, अब क्या करें, हमको दिमाग नहीं काम कर रहा। क्या नाम हुआ आपका? राजवंश शाह, पिताजी का नाम? सुरेश शाह। आपके दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा जख्मी हुए थे मारपीट की जो घटना हुई थी, उसमें आपने भी कहा था ज़मीनी विवाद को लेकर, और उस समय आप तो सही थे, ये लोग बता रहे हैं उस समय हम लोग मैंने बुरी तरह से जख्मी थे, लहूलुहान थे, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आया, और जो ज़मीनी बात थी वहीं से मुद्दा उखड़ा था। तो फिर आप तो स्वस्थ थे उस समय, आप तो इस तरह का कोई चोटिल नहीं था या उस तरह का फूटा नहीं था आपका, कुछ ऐसा कोई दुर्घटनाग्रस्त आप नहीं थे उस तरह का। लेकिन आपने जो बयान दिया पूरे होशो हवास में आपने बयान दिया था, जिसमें आपके 2 भाई जख्मी हैं और आपके माताजी जख्मी थे, वो बुरी तरह से लहूलुहान थे, लेकिन आप पूरे होशो हवास में थे और आपने भी यही बयान दिया था जो ज़मीनी को लेकर मारपीट हुआ है। लेकिन अभी आवेदन में जैसा कि सुनने में आया है, जो आप आवेदन में दिए हैं उसमें पैसे रुपए की लूट की गई है, गहना जेवर की लूट की गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता व्यवहार किया गया है। तो ये क्या है, मैंने अगला को जो भी है जो मैंने सोची रंजिश के तहत उसको फंसाने का काम तो नहीं किया जा रहा है? नहीं सर, फंसाने का कोई काम नहीं किया जा रहा। हाँ। ये लोग जो है ना, जमीनी विवाद तो था ही, हाँ। लेकिन 3 महीना पहले खत्म हो गया था। हम पंच परमेश्वर साहब को मानते हैं, मानेंगे, लेकिन ये लोग जो है ना लूटपाट करने के बजाय अभद्र व्यवहार किया हम लोग के परिवार के साथ, हमारे बाबू के साथ, हमारी पत्नी के साथ। हमारे पत्नी का जो 3 महीना गर्भ था वो भी गिर गया है ना। लूटपाट तो किया ही है, सब कुछ की लोग जैसे जान मारने का जो है एक साजिश किया है लोग, है ना। ये लोग कहता है अभी भी धमकी देता है, हॉस्पिटल में भी धमकी दिया है। तो उस समय इस बात को क्यों नहीं रखे थे? आप सोच सकते हैं सर कि उस समय बात का कैसे रखेंगे, हमको ध्यान में था, तो जमीनी था ही, और 3 को जिसका जो है घर में बीमार पड़ा हो, रास्ते में जो है मारा हो, जिसको घेर करके, जिसका दिन शरीर काम नहीं कर रहा हो, तो उसके क्या करेगा, ये बताइए। हम क्या करें? क्या लगता है न्याय मिलेगा प्रशासन की ओर से? हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर न्याय दीजिए हमको।